हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजडम मैथमेटिक्स में। दोस्तों, जो आज का पेपर था आपका सेकंड सीटिंग का मैथ का बिहार बोर्ड का, उसका पेपर आ चुका है हमारे पास। और चलिए हम उसके आंसर को मिला लेते हैं, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन है हमारे पास। तो चलिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है कि युगपति रहित समीकरणों के निकाय A1x प्लस B1y बराबर C1, A2x प्लस B2y बराबर C2 के अनगिनत हल प्राप्त होते हैं यदि है। तो इसका जो आपका पहला जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी और ए सी क्रमशः डी एवं ई बिंदु हैं। यदि डी ई समानांतर बी सी और ए डी बराबर 4 और बी डी बराबर x-4 और ए ई बराबर 8, तो ए सी बराबर 3x-9 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका सी हो जाएगा 11। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वो क्या है, वो है कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी एवं पी क्यू आर के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी की ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज पी क्यू आर की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो जब क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से किसके बराबर होगी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी इज राइट आंसर। इसका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं। यदि पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर तो ए बी बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 15 इज राइट आंसर। ठीक है, 15 इज राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि एक सम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिमिति क्या होगी। ठीक है, इसका हमको परिमिति ज्ञात करना है। तो इसका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 12 सेंटीमीटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। ठीक है, इसका हमको परिमिति ज्ञात करना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका 7 का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पाई प्लस 2 इंटू 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आप मिला लीजिएगा, पाई प्लस 2 इंटू 12 सेंटीमीटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक वृत्ताकार वलय के बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः बड़ा आर एवं छोटा आर है तो वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, इसमें हमको वलय का क्षेत्रफल पूछा हुआ है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाई इंटू बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आपका 8 हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 5 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास ज्ञात करें। ठीक है, तो इन क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या 10 सेंटीमीटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 9 अनुपात क्या है, 4 है तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, हमको क्षेत्रफल दिया है तो परिधियों का अनुपात हो जाएगा आपका 3:2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कि √1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा ये किसके बराबर होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 11 का सी हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर क्या कहता है कि एक ऊर्ध्वाधर दीवार के लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। हमको उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री। क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 पर कहता है कि सेक 30 डिग्री बटा में कौसेक 60 डिग्री। ठीक है, सेक 30 डिग्री बटा में कौसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, हमको मान पूछा है। तो 13 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कहता है कि 2 साइन स्क्वायर 63 प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा में 3 कॉस स्क्वायर 17 माइनस 2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का मान हमको पूछा है। तो इसका आपका मान हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 पर क्या कहता है कि यदि कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 तो साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी cos 2 बीटा। क्या हो जाएगा, cos
टू बीटा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बिंदु -2 -5 का भुज है, इसमें हमको भुज ज्ञात करना है। तो भुज वही होता है जो कि आपका होता है क्या, एक्स निर्देशांक को हम भुज बोलते हैं। तो इसका एक्स निर्देशांक क्या है, -2। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -2। 16 का ऑप्शन नंबर ए -2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु वाई का निर्देशांक होता है, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु वाई का निर्देशांक होता है। ये क्वेश्चन आपका 17 है, तो 17 का हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी 0। क्या हो जाएगा, 0। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो 18 क्या कहता है कि बिंदु 3 -4 किस चतुर्थांश में स्थित है। हमको पूछ रहा है कि किस चतुर्थांश में स्थित है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अब क्या है, चौथा फोर्थ में क्या हो जाएगा, चतुर्थ में हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। एक्स अक्ष से बिंदु 3 5 की दूरी है, एक्स अक्ष से बिंदु 3 5 की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 19 है, तो 19 का हो जाएगा बी। कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर बी 3 इज राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 क्या कहता है कि मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी क्या होगी। मूल बिंदु से हमको बिंदु एक्स वाई की दूरी पूछा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का ए, √x² माइनस वाई स्क्वायर, √x² माइनस वाई स्क्वायर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। वाई अक्ष का समीकरण हमको पूछा है। तो वाई अक्ष का समीकरण आपका क्या होता है, तो 21 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, x बराबर 0। वाई अक्ष का समीकरण x बराबर 0। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन 22 क्या है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1:9। 1:9 हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या है कि एक गोला जिसका त्रिज्या 2r है, तो उसका आयतन क्या होगा। गोला दिया है, उसका त्रिज्या 2r है, तो हमसे आयतन पूछा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 32πr³ 32πr³ ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 आपका क्या कहता है कि यदि 6 8 9 x एवं 13 का माध्य 10 है, तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें हमको x का मान ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बी इज राइट आंसर। 14 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि 13 6 16 8 22 21 9 18 25 की हमको माध्यिका ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। तो इसका हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर ए, 16 इज राइट आंसर। क्या, 16 इज राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 क्या कहता है कि 23 15 25 40 27 25 22 25 20 में बहुलक हमको ज्ञात करना है। क्या करना, ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक उसी को कहते हैं जो सबसे अधिक बार आता है। इसमें सबसे अधिक बार क्या है, 25 है। तो बी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। आंकड़े 12 25 15 18 17 20 6 11 16 30 20 32 का परिसर ज्ञात करना है हमको। ठीक है, ठीक है। तो परिसर क्या होता है कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा आपका 32 है और निम्न सीमा क्या है आपका 6 है। तो 32 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 यानी 26 क्या हो जाएगा, 26। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 26 हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन आपका 28 क्या कहता है कि वर्ग अंतराल 130 और 50 का वर्ग चिन्ह होगा। हमको वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। तो इसके जो बीच में होता है वही आपका वर्ग चिन्ह होता है। तो वर्ग चिन्ह कितना, 140। वर्ग चिन्ह कितना हो गया, 140। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी, 21। कितना हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर सी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी 21 इज राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 क्या कहता है कि निम्नलिखित कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, परिसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, परिसर आपका हो जाएगा इसका आंसर। 30 का हो जाएगा डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है, तो पहिया का व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 31। 31 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 28 इज राइट आंसर। 28 इज राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। cos 90 - क्या होता है, साइन थीटा। ये तो आपको पता होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, साइन थीटा इज राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि यदि थीटा बराबर 45, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान हमसे पूछा है। तो इसका हो जाएगा आपका 33 है। तो 33 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 इज राइट आंसर। ठीक है, 0 इज राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किसका मान √2 के बराबर है। तो √2 किसके बराबर होता है, तो cosec 45 डिग्री के मान के बराबर होता है √2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि cos 32 डिग्री बराबर x और cos 58 डिग्री बराबर y। तो x और y का मान हमसे पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है। तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर cos 32 डिग्री बराबर x और cos 58 डिग्री बराबर y। तो इसमें हमको मान पूछा है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, x इज ग्रेटर देन y। क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, यदि थीटा बराबर 45, तो tan स्क्वायर थीटा
प्लस 1/sin² थीटा का मान पूछा है। तो ये जगह क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 इज राइट आंसर। क्या 2 इज राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना बात है अब, क्वेश्चन नंबर 37, सॉरी इसका जो होगा 36 है, तो 36 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी 3 इज राइट आंसर होगा। सॉरी यहाँ पे देखिएगा एक बार मिस्टेक हो गया है, 36 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 इज राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। तो sin 42 बराबर पी, तो sin 48 का मान पूछा है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन में कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 37 है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, √1 - p², √1 - p²। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। कौन सा क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो sin थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, हमको sin थीटा का मान पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 38 का b 12/13, 38 का b 12/13। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, यदि tan थीटा बराबर p/q तो p sin थीटा माइनस q sin थीटा बटा में p sin थीटा प्लस q sin थीटा का मान पूछा है। ठीक है, 39 नंबर है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, p² - q² बटा में p² प्लस q²। ठीक है, ये हो गया आपका 39 का डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना पे आता है, क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, 1 + cot² थीटा इंटू 1 - sin cos² थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 इज राइट आंसर। क्या 1 इज राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 पे। यदि भाग्य एल्गोरिथम a = bq + r में a = 37, b = 4, r = 1 हो तो q का मान हमसे पूछा है। ठीक है, तो a = bq + r में सबका मान रखेंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 इज राइट आंसर। 41 का ए 9 इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। तो क्वेश्चन नंबर 42 आपको क्या कहता है कि 156 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घात क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, तो 42 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका इसमें जो दो का घात है 42 में, वो हो जाएगा 2 है। ठीक है, तो 42 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 पे। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, हमको बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या नहीं है अर्थात परिमेय संख्या है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 43 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है कि 0.105 का p बटा में 2n इंटू 5m के रूप में के निम्नलिखित रूप में कौन है। ठीक है, तो इसमें इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 44 है, तो 44 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 21 बटा में 2 इंटू 5 ठीक है, 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, हमको ज्ञात करना है कि परिमेय संख्या कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हो जाएगा √100 का मान 10, तो 10 + 10 20, तो 20 से क्या है अपरिमेय, 20 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 पे। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है, दशमलव प्रसार किसका शांत है। तो 46 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 बटा में 1600। क्या हो जाएगा 15 बटा में 1600 इज राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पर। दो पूर्णांकों ए और बी के लिए मौसा ए बी इंटू लसा ए बी बटा में ए बी तो किसके बराबर है, इसका मान पूछा कि ये किसके बराबर है। तो इसका हो जाएगा आपका 47 हो जाएगा, तो 47 का ए ऑप्शन हो जाएगा एक इज राइट आंसर, एक इज राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 पर। निम्नलिखित में से कौन युग्म सअभाज्य है। सअभाज्य हम उसी को बोलते हैं जिसका मौसा एक होता है। क्या होता है, मौसा एक होता है। तो 48 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 और 25 का मौसा एक होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या किसे कहते हैं, जो कि कट जाए किसी से। तो इसमें से देखिए 11 नहीं कटेगा, 31 नहीं कटेगा, 41 नहीं कटेगा, 21 कट जाएगा। तो आपका हो जाएगा 21 इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर, 49 का बी इज राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन है आपको पता होगा। यहाँ पे अभाज्य संख्या को अगर हम देखा जाए तो अभाज्य संख्या कौन सा आपका है, 31 मतलब डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। 51 क्या है, बिंदु 2, -2 और -2,2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का हमको क्या पूछा है कि निर्देशांक क्या होगा। तो मध्य बिंदु का जो आपका निर्देशांक है 51 क्वेश्चन, 51 का खोजेगा ऑप्शन नंबर बी 0,0, 51 का बी 0,0। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। 52 क्या है, किसी त्रिभुज के केंद्र 3,0 है और यदि और उसके दो शीर्ष 2, 3 एवं 1 - 4 तो तीसरे शीर्ष ज्ञात करना है। ठीक है, हमको तीसरा शीर्ष ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 52 को जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 6,1 हो जाएगा, 6,1 इज राइट आंसर, 6,1 इज राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। 53 क्या, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक 0, 0, 4, 0 और 1, 0 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 53 क्वेश्चन को जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2 इज राइट आंसर, 2 इज राइट आंसर। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है आपका कि बिंदु -1, 3 एवं -5, 7 के बीच की दूरी ज्ञात करें। हमको
इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है तो क्वेश्चन नंबर 54 को जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4√2। 4√2 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। 55 क्या है कि दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड m अनुपात n में अंतर विभाजित करने के लिए करने वाले बिंदु का हमको क्या पूछा है कि निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, तो ये तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 55 का ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56 पे। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, हमको इसकी तिर्यक ऊंचाई पूछा है तो क्वेश्चन नंबर 56 का जगह आपका ऑप्शन नंबर बी 20 इज राइट आंसर। कितना 20। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। 57 क्या कहता है कि समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है तो उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। वक्र पृष्ठ का हमको क्षेत्रफल पूछा है तो 57 को जगह ऑप्शन नंबर डी 4:3। 4:3 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4:3। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 है और उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। हमको आधार का क्षेत्रफल पूछा है तो 58 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कितना 18 मीटर स्क्वायर। 18 मीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59 पे। 59 क्या कहता है कि दो गोले के आयतनों का अनुपात 8:27 है तो उसके उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है क्वेश्चन नंबर 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 4:9 इज राइट आंसर। 4:9 इज राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का व्यास ज्ञात करना। हमको गोले का व्यास ज्ञात करना है तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 60 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। 61 क्या कहता है कि दो संख्याओं का मौसा 27 है और लसा 162 है तो इनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन आपका डायरेक्ट फार्मूला बेस है तो इसका हो जाएगा 61। 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 81 इज राइट आंसर। 61 का 81 इज राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। 62 क्या कहता है कि संख्या 12, 15 एवं 21 का मौसा ज्ञात करें। 12, 15 एवं 21 का मौसा आपको निकालना है तो बहुत सिंपल, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 इज राइट आंसर। 3 इज राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। ये देखिए, ये तो आपका फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। हमको यहाँ पे पूछा है विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक कौन है 6q+1। ऑप्शन नंबर सी। 63 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 64 क्या कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन का सोचने वाला था लेकिन इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 64 का ऑप्शन नंबर डी। डी इज राइट आंसर। एक वास्तविक संख्या होती है, एक प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। 22/7 है क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए। 65 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 क्या है कि द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या होती है। तो आपको पता होगा कि द्विघात बहुपद में 2 होता है शून्यांक का तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1/x-1 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी 1/x-1 इज राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। यदि px qx और gx और px का घात 7 और gx का घात 3 तो px/gx का मान क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर 68 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4। ऑप्शन नंबर बी कितना हो जाएगा 4। px/gx का मान कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्या है कि यदि बहुपद px का एक शून्यांक -2 हो तो निम्नलिखित में से कौन px का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन 69 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी x/2 इज राइट आंसर। x/2 इज राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। यदि बहुपद x² - 4x+1 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमको अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 इज राइट आंसर। कितना 1 इज राइट आंसर। ये हो जाएगा आपका c/a तो 1/a मतलब 1 तो बी इज राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3 के x+4 के मूल का मान समान होगा। ठीक है, तो इसको हमको हो जाएगा 71 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी +-4 इज राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। तो 72 कहता है कि यदि x - y = 6 और x² + y² = 30 तो x और y का मान ज्ञात करना। क्या करना है x और y का मान ज्ञात करना है तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 72 का हो जाएगा b -2 इज राइट आंसर। 72 का b -2 इज राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। द्विघात समीकरण y² + 3y - 18 = 0 के मूल होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। -6, 3
3। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। यहाँ पे हमको मूलों की प्रकृति पूछना है, तो आपको a1 बटा में a2 b1 बटा में b2 c1 बटा में c2 ऐसे हमको नहीं ज्ञात करना है। ये द्विघात समीकरण वाला है, तो हमको यहाँ पे डी मतलब विवेचक को हमको देखना पड़ेगा कि ये क्या है, 0 है कि बराबर है, क्या है, 0 से बड़ा है, कैसे है। तो इसका हो जाएगा आपका 74 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवास्तविक। कैसा अवास्तविक, 74 का सी, ऑप्शन नंबर सी अवास्तविक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। 75 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में हमको नहीं है बताना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, समांतर श्रेणी में नहीं है तो जगह ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी 75 का ऑप्शन नंबर डी। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। यदि किसी समांतर श्रेणी में nवें पद 5 - 3n है तो समांतर मतलब हमको डी का मान ज्ञात करना है। तो डी का मान क्या होता है 76 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -3 इज राइट आंसर। क्या है तो -3 इज राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 आपको क्या कहता है कि 21, 18, 15 में कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। तो हमसे शून्य पद कौन सा होगा, हमको उस पद का कौन सा पद होगा, हमको पद पूछा है। तो इसका हो जाएगा 8वां पद। कौन सा 8वां पद इज राइट आंसर, 77 का बी इज राइट आंसर। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। 78 क्या है कि समांतर श्रेणी √7 √28 √63 ऐसे करते करते का चौथा पद क्या होगा। हमसे इसका चौथा पद पूछा है। तो 78 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, रूट में 112, रूट में 112। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। यदि 2/3 1 और 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो हमको ए का मान ज्ञात करना है। तो 79 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4/3, ऑप्शन नंबर बी 4/3 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 4/3 इज राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और समांतर डी हो तो निम्नलिखित में से कौन एन पद का योग होगा, एन पदों का योग होगा। तो ये तो आपका डायरेक्ट फार्मूला है n/2 2a + n-1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। यदि किसी बराबरता सारणी का माध्य 27 एवं माध्यिका 33 हो तो बहुलक क्या होगा। ये तो आपका डायरेक्ट फार्मूला क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा 81 का ऑप्शन नंबर सी 45 इज राइट आंसर, 45 इज राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 पर। 82 क्या है कि असंभव घटना की परिकता क्या होगी। तो असंभव घटना की परिकता क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। यदि पी किसी घटना ई की परिकता है तो निम्न में से कौन सा सही है। तो परिकता का मान 0 के बराबर होता है और 1 से क्या होता है छोटा या 1 से 1 के बराबर होता है। तो ये जगह ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। यदि किसी खेल को जीतने की परिकता 0.4 है तो उसे हारने की परिकता क्या होगी। तो इसमें हमको हारने की परिकता ज्ञात करना है। तो ये जगह 84 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 0.6 का हो जाएगा 0.6। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 84 है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। 2 सिक्कों के युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने का परिकता, मतलब इसमें एक भी हेड नहीं आने का हमको परिकता पूछा है। तो क्वेश्चन 85 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा 1/4, 1/4। 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। 86 क्या है कि निम्न में से कौन सी घटना की परिकता नहीं हो सकती है। तो घटना की परिकता कौन नहीं हो सकती है कि किसी भी घटना की परिकता 1 से बड़ी नहीं होती है। तो यहाँ देखिए 1.5 1 से बड़ी है तो ये आपका नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, ये आपका नहीं हो सकता है। तो 86 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंतः स्पर्श करने वाली 2 वृत्तों को कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपरिमित रूप से अनेक, अनंत होती है स्पर्श रेखाएं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। 88 क्या है कि यदि x² + 1/x² बराबर 14 तो x + 1/x का मान पूछा है। तो इसका हो जाएगा आपका 88। तो 88 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 4। क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी 4 इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। समांतर श्रेणी 2, 6, 10 के प्रथम 11 पदों का योगफल पूछा है। तो आप लगा दीजिएगा फॉर्मूला n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो इसका जगह आ जाएगा आपका 89 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 242, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 242। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 के पास। ठीक है, तो 90 क्या है कि यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो ये जगह क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 90। तो 90 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्या 3πr², 3πr²। ठीक है दोस्तों, तो हम अभी क्या किए हैं कि 90 तक क्वेश्चन आपको जल्दी से दे दिए हैं। 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है तो उसको हम तुरंत आपको उसको भी देते हैं। आप मेरे ही चैनल पर आकर उसको भी आप मिला लीजिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग का बहुत क्वेश्चन, अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोग का सही हो और आप लोग को अच्छा से अच्छा नंबर आए।
ठीक है, तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।